यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज है भैया इसमें 90 अंश मैंने लिख दिया। अगर ये 90 अंश नहीं होता तो ये लिखा रहता कि समकोण त्रिभुज एबीसी में। समझ रहे हो, ये केवल समकोण त्रिभुज का ही जो है गुण है जो हम बताने जा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए अब ये इसको थीटा 30 अंश है तो थीटा के सामने लंब होता है। क्या होता है बच्चों? लंब। हाँ, और उसके बाद में ये जो आपकी सबसे बड़ी भुजा है मतलब 90 अंश के सामने इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हाँ, हाइपोटेनस, है ना। अब यहाँ पर आपको यक्ष का मान निकालना है, यानी कि लंब का मैटर है और आधार का मैटर है। कर्ण का कोई लेना देना इसमें नहीं है। तो आप जो है जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है ना लंब बटे आधार। तो अब ऐसे लिखोगे कि समकोण त्रिभुज, क्या लिखोगे? लगा देते हैं, यहाँ लगाना शुरू करें, ठीक है बच्चों। समकोण त्रिभुज ऐसे लिखोगे आप, समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज की परिभाषा जानते ही हो, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखो एक कोण 90 अंश लिखा है तो समकोण नहीं है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ऐसे कि tan थीटा बराबर लंब यानी कि BC और आधार क्या हो जाएगा? AB, BC बटे AB। ठीक है बच्चों। तो tan थीटा के जगह पे अब हम लिखेंगे थीटा हमारा 30 अंश है तो क्या हो गया यहाँ पर? tan 30 अंश हो गया। फिर बराबर लगाओ, एक BC कितना है? 15। तो आप यहाँ लिख दीजिए 15 मीटर। क्या लिख दो? हाँ, 15 मीटर। फिर उसके बाद में ये भी कितना है? x। तो ये भी की जगह x लिख दो। क्यों? अब tan 30 का मान बताओ। 1/√3। हाँ, 1/√3 ऐसे होता है। ये साड़ी से आप याद कर लीजिए। फिर बराबर इधर बचा 15/x। ठीक है, मीटर यहाँ लगा ही था। अब इसको क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो ऐसे बड़ा तो यक्ष को यक्ष तो यक्ष करना यक्ष और इधर 15 और ये √3 तो 15 × √3 तो ये हो जाएगा यक्ष बराबर क्या बनेगा? 15√3। क्या बनेगा? 15√3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे अगर जब कोई भी सवाल हो और इसमें अगर ये मैटर हो कौन? लंब का और आधार का, तुरंत tan लगा दो। काट भी लगा सकते हो क्योंकि tan का उल्टा काट होता है, लेकिन काट थोड़ा कहने में वो लगता है उल्टा, tan अच्छा लगता है तो tan लगाओ सीधे। अब जब कभी इसका मैटर आ जाए जैसे यहाँ पे कुछ हो तो साइन लगा दो। क्या लगा दो? साइन। लेकिन यहाँ पर कर्ण का कोई नाम कुछ सही नहीं है। आपको लंब चाहिए, आधार चाहिए। लंब चाहिए और तो लंब और आधार चाहिए तो tan काफी है। tan वाला फार्मूला लगा दो, समझे। और थीटा के सामने लंब होता है, इस बात पर मतलब पूरा फोकस रखना कि यहाँ जो थीटा लिखा है 30 अंश, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है अपोजिट साइड वो होगी लंब। लंब की इंग्लिश परपेंडिकुलर, क्यों? या फिर हाइट। और तब जाकर के ये बेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली आधार, और ये हाइपोटेनस तो फिक्स होगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और वो 90 अंश के सामने ही होगी। इसमें आप लोगों को कोई भी फेरबदल नहीं करना है। जो आपको करना है वो यही करना है कि थीटा के सामने लंब हो जाएगा, बस बचा हुआ आधार हो जाएगा। यहाँ थीटा होता तो यहाँ लंब हो जाता। ये लोग कंफ्यूज है बच्चे इसमें ना, ये तो दिक्कत है। तो अब मैं अगला सवाल जब दोबारा बताऊंगा तो आपको चेंज कर दूंगा, ठीक। तो इस तरह से जो है बस